हाय गाइस। ये हमारा सी लैंग्वेज का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा सी लैंग्वेज का बेसिक बता देता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ कि सी लैंग्वेज होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सी इज़ ए रिमार्केबल लैंग्वेज डिज़ाइंड ओरिजिनली बाय डेनिस रिची जिन्होंने इनको डेवलपमेंट किया था, एंड केन थॉमसन, दो लोग थे इसको, सॉरी डेनिस रिची ने। अब इसको एक पॉइंट यहाँ पे भी देखिएगा कि सी इज़ ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है जिसको हम आपको मैंने बताया था, जो शुरुआती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि सी लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसका एक नाम और आया था प्रोसीजरल लैंग्वेज का भी, प्रोसीजरल लैंग्वेज भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसका थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, इसमें आपको ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, बस ध्यान रखना है किसको किसने बनाया है, डेनिस रिची ने और AT&T बेल लैबोरेटरीज में। अब इसका एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम आपको बता दें कि जब हम इसका स्ट्रक्चर कोई हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है जिसमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले लिखा जाता है हेडर लाइन, इंक्लूड हेडर फाइल सेक्शन। अब अगर हमें कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशन करना है, इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे भी कि ग्लोबल डिक्लेरेशन होता क्या है जब आपको हम फंक्शन पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो एक आपको हेडर लाइन हो गया, उसके बाद मेन मेथड हो गया है, डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट और यूज़र डिफाइन फंक्शन, ये सब आपका आगे बताएंगे जब हम फंक्शन बताएंगे आपको। उसके बाद स्टेटमेंट यहाँ पे है, हेडर लाइन, हेडर फाइल। आपको जैसे कि आपको एक एग्जांपल हमने आपको बताया था, भी पहली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि सबसे पहले एक हेडर लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन मेथड, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाएगा। ये तो हो गया थोड़ा सा थ्योरी पार्ट के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको हम बताने वाले थे कि आज नंबर को कैसे हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो नंबर में कैलकुलेशन करने से पूर्व आपको ये जानना है कि नंबर का हम यूज कैसे करते हैं। प्रोग्रामिंग में अगर हमें नंबर का इस्तेमाल करना होगा, नंबर को ऐड करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो मेन एक हमें लेना पड़ता है, वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का रोल वहाँ पे बहुत तगड़ा आता है, बहुत मेन होता है वहाँ पे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब आपको जानना है कि वेरिएबल क्या होता है। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल होता क्या है, तो आप ये पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी नंबर को कैलकुलेट करना है, कोई अपने प्रोग्रामिंग पहले हम नंबर को रखते हैं, सेव करते हैं। जब हम किसी नंबर को रखते हैं या सेव करते हैं मेमोरी में, तो वो हमारा नंबर मेमोरी ब्लॉकेज में जाकर के स्टोर होता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है मेमोरी ब्लॉकेज है, ये सब मेमोरी में जाकर के स्टोर हो गया है, मान लीजिए 3 हो गया है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम स्टोर कर दें 5 और यहाँ पे एक 3 और हो जाए, तो अगर इन नंबर को हम ले करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो ऑपरेटर है वो कंफ्यूज रहता है कि किस नंबर को हमें कैलकुलेट करना है। कहने का सेंस ये है कि अगर हमें मेमोरी में कोई नंबर्स को रखना है तो हम ऐसे नहीं रख पाते हैं, उसको हम एक वेरिएबल के थ्रू रखते हैं। वेरिएबल मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3। अब ये 3 x के अंदर आ गया है, अब हम x को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, तो यहाँ पे एक यूनिक होता है और यहाँ पे इसको बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेता है। जब फैच करना होता है तो बड़े आसानी से इसको फैच करके अपने प्रोग्राम में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि व्हाट इज़ वेरिएबल। आइडेंटिफायर आर नेम ऑफ वेरिएबल, एक हम इसको आइडेंटिफायर कर सकते हैं जो कि एक नंबर्स को आइडेंटिफाई करता है। फंक्शन एंड एरे, they are user defined name consisting sequence of letter and digit with a letter as the first characters। अब आप कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हम एक नंबर को रखते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफायर कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक आपको प्रोग्रामिंग बताएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं, जैसे इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे, a इक्वल टू 5, ठीक है, b इक्वल टू 6। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका
a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 6 है, मतलब हम दो नंबर ले रहे हैं 5 एंड 6। अब 5 को हमने a में रखा और 6 को हमने b में रखा, तो a यहाँ भी क्या है, एक वेरिएबल है, b यहाँ भी क्या है, एक वेरिएबल है, और ये जो 5 है, 5 दैट इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट जो उस वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि दैट इज वेरिएबल दैट इज कांस्टेंट। ए आपका वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल नेम है हम किसी भी नाम का बना सकते हैं, अपने नाम का भी हो सकता है, एक सिंगल कैरेक्टर का भी हो सकता है। नंबर्स इसमें हम पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वेरिएबल नेम डिफाइन करना है तो कुछ इसके रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला बात ये रूल्स होता है कि ये यूनिक होना चाहिए। जो भी वेरिएबल यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वो वेरिएबल यूनिक होना चाहिए, उसका नाम यूनिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल असाइन करते समय स्पेस काउंट नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई वेरिएबल नेम डिफाइन कर रहे हैं, अजय एक स्पेस कुमार, इस नाम का वेरिएबल हम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वेरिएबल नेम अगर डिफाइन करें, अभी इसके बारे में आपको हम और बताएंगे अच्छे से, INT A, B, दैट इज वेरिएबल डिफाइन आइडेंटिफाइंग, यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है वेरिएबल A और B। अब यहाँ पे जैसे A और B के स्थान पे हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अमित, यहाँ पे ब्रिज, इस तरह का भी हम वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे अगर B कुमार, इस तरह का वेरिएबल हम नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे स्पेस काउंट नहीं होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे हम वेरिएबल असाइन करेंगे वो स्पेस के स्थान पे हम यहाँ पे अंडर स्कोर लगा सकते हैं। अंडर स्कोर आपका एक्सेप्टेबल होता है किसी भी वेरिएबल डिफाइन करते समय। कोई भी नंबर हम पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे 2B कुमार ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है साइन, ऐसा हम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल असाइन करते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रिजर्व वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे भी आपका रिजर्व वर्ड होगा इंक्लूड, है ना, इस नाम का वेरिएबल हम नहीं ले सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए फॉर हो गया है, इस नाम का हम वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, एक रिजर्व वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ रूल्स वेरिएबल को डिफाइन करने का। तो जब भी आपको कोई नंबर्स का कैलकुलेशन करना होता है तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपको पहले वेरिएबल डिफाइन करना होगा, वेरिएबल के ही अंदर आप नंबर को रखेंगे, स्टोर करेंगे, और देन हम नंबर का इस्तेमाल कर पाते हैं। ये तो हो गया वेरिएबल असाइन करना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नंबर के बाद यहाँ पे दिख रहा है 5 एंड 6, दैट इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कई तरह के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, जैसे एक तो हमने वेरिएबल यहाँ पे लिया A एंड B नाम का, हमने यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर लिया A और B नाम का। अब यहाँ पे जो हम A में 5 को रखे हैं, B में 6 को रखे हैं, दैट इज़ यहाँ पे नंबर्स हो गया है। अब इसी वेरिएबल में हम कुछ और भी नंबर रख सकते हैं, जैसे हमारा डेसिमल वाला नंबर हो गया है, ठीक है, 6.3, इस तरह के हमारे नंबर्स होते हैं। तो इनको हम कंप्यूटर की भाषा में इनको हम रियल नंबर कहते हैं या फिर फ्लोट कहते हैं। जब हमें इस तरह का नंबर यहाँ रखना होगा तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप भी बताना होगा फ्लोट। अभी इसके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो कांस्टेंट होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा, कांस्टेंट के बारे में आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट का पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो कांस्टेंट आपका एक प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा आपका है सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी में आपका इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। कनेक्शन ये है कि जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो एक इंटीजर होता है जिसमें आपका एक नंबर होते हैं जो पूर्ण नंबर होते हैं, दैट इज इंटीजर। रियल नंबर या इसको हम फ्लोट नंबर भी कहते हैं, जिसमें डेसिमल के साथ में होता है, और एक आपका होता है कैरेक्टर कांस्टेंट जो कैरेक्टर रखा जाता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया है इंटीजर, फ्लोट नंबर एंड कैरेक्टर।
उसके बाद सेकेंडरी कांस्टेंट में जैसे एरे हो गया है, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया है, इनम्स हो गया है, तो ये जितने भी आपके दिख रहे हैं दैट इज ये सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं, जिनकी हमारा सेकेंडरी कांस्टेंट हो गया है। तो अभी हम आपको जो स्टार्टिंग करेंगे शुरुआत में, ये सब आपका प्राइमरी कांस्टेंट का ही अभी इस्तेमाल होगा। बाकी आगे सभी आएंगे आपके एरे पॉइंटर ये सब आएंगे, आपको बताएंगे हम आपको। तो ये तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, थोड़ा कुछ यहाँ पे इन सब के बारे में भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका दिखाया गया है वो डबल्स, INT, स्ट्रक्चर, ब्रेक, ये सब आपके हैं। कुछ डेलीमीटर्स हैं, कुछ डेटा टाइप के बारे में। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप्स यहाँ दिख रहा है, पूरा चार्ट बना हुआ है। एक तो आपका होता है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। साइज कितना होता है? 1 बाइट। रेंज यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है। फॉर्मेट आपका होता है %C। अभी इसके बारे में आपको बताएंगे। स्पेसिफायर, फॉर्मेट ऑफ स्पेसिफायर, जब हमें कैरेक्टर का इस्तेमाल करना होगा तो उस समय हम आउटपुट के लिए %C का इस्तेमाल करेंगे। अनसाइंड कैरेक्टर C यहाँ पर भी। उसके बाद देखिएगा शॉर्ट INT यहाँ पे या तो I या %D, अनसाइंड INT U, फ्लोट के लिए F या %G, लॉन्ग के लिए है LD एंड अनसाइंड लॉन्ग LU, एंड डबल के लिए LF एंड लॉन्ग डबल के लिए LF। इन सब के बारे में भी हम आपको जो प्रोग्रामिंग बताएंगे तो वहाँ पे ये सब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ये कुछ आपको कम समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। तो ये सब हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। जब भी हमें कोई डेटा रखना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक जो प्रोग्रामिंग हमने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे A है, B है ना। A वेरिएबल में हमें कोई नंबर रखना है, तो नंबर हमें किस टाइप का रखना है? नंबर मतलब डेटा, डेटा हमें किस टाइप का रखना है? तो यहाँ देखिएगा, जब हम इसको वेरिएबल असाइन करते समय हमने यहाँ पे फ्लोट डिफाइन किया। ये जो वेरिएबल आपका होता है फ्लोट होता है, तो यहाँ जो हम नंबर रखेंगे फ्लोट टाइप का रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इंटीजर होता, INT उसके लिए होता है, तो यहाँ पे हम इस टाइप का नंबर नहीं रख पाते, क्योंकि यहाँ जो हमारा वेरिएबल है A और B, ये इंटीजर टाइप का है। तो इसमें हम जो वैल्यू रखेंगे, जो हम डेटा रखेंगे, वो एक इंटीजर ही होगा। अब आपको इंटीजर जानना होगा कि इंटीजर, फ्लोट, हमने आपको बता दिया कि इंटीजर मतलब एक पूर्ण संख्या, उसमें डेसिमल आपका नहीं होगा, दैट इज़ इंटीजर। और जहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट हो जाता है दैट इज़ फ्लोट नंबर। इसको हम फ्लोट नंबर या इसको रियल नंबर कहते हैं। अब इसी में हम कुछ जो यहाँ पे डेटा रखेंगे वो हम इस टाइप का भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ पे हमने रख दिया K, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंगल कोटेशन के अंदर रखेंगे मान लीजिए F। अब इसी वेरिएबल में हमने ये कैरेक्टर हम रखा और ये कैरेक्टर रखा। तो जब हमें A और B में कैरेक्टर रखना होगा तो इसका हमें डेटा टाइप क्या करना होगा? यहाँ पे करना होगा CHAR कैरेक्टर टाइप का। तो ये होते हैं डेटा टाइप, कि जब भी हमें वेरिएबल में डेटा रखना होगा तो उसका डेटा टाइप हमें ज़रूर बताना होता है कि इसमें डेटा किस तरह का रखना होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इंटीजर का हम इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर, एक हम छोटा सा नया प्रोग्राम ही बता देते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम फॉर असाइन एनी 2 नंबर्स एंड ऐड देम। उनको ऐड करना है, 2 आपको नंबर असाइन करना है और उनको हमें ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे हेडर लाइन लिखा गया है हैश एंड इंक्लूड studio.h। मेन मेथड हो गया, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग, दोनों यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे करना क्या है कि हमें एक वेरिएबल असाइन करना है। अब वेरिएबल किस तरह का होना चाहिए? इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो हमने INT यहाँ पे लिया, INT, एक हमने कीवर्ड ले लिया A ले लिया, कॉमा B, ठीक है, और कॉमा C। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमें कितने वेरिएबल की आवश्यकता है। अब जैसे हमें 2 नंबर लेने हैं, तो 2 नंबर को रखने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया A और दूसरा वेरिएबल लिया हमने B। अब दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करके उसको हमें किसी
तीसरे वेरिएबल में रखना होगा। उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सी नाम का। तो हमने इंटीजर टाइप का 3 वेरिएबल हमने असाइन कर लिए, ए, बी और सी। अगर मान लीजिए ये वेरिएबल कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कम नहीं होने चाहिए। अगर पता चला हम मान लीजिए 2 ही वेरिएबल यहाँ लिए हैं तो हम यूज कर रहे हैं कोई तीसरा वेरिएबल, तो वहाँ पर समस्या आएगी। और एक ही वेरिएबल को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल नेम यूनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए। अब नीचे आते हैं, अब इन वेरिएबल्स में हमें नंबर असाइन करना है। तो अपने मन से आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। असाइन करने का तरीका क्या है, ए इक्वल टू यहाँ पे हम नंबर दे दिए 7, यहाँ पे सेमीकोलन, फिर बी में हमने नंबर दिया कोई भी नंबर 8, हमने 2 नंबर असाइन कर दिए हैं। ठीक है, ये तो हो गया नंबर वेरिएबल असाइन करना और नंबर असाइन करना, वेरिएबल के अंदर नंबर असाइन करना। यहाँ पे नंबर आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल जो आप इस्तेमाल करोगे जो यहाँ पे आपने असाइन किया हुआ है, तो ये हमने नंबर असाइन कर दिया। अब यहाँ पे इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल किया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों को हमें ऐड करना है तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। पहले नंबर को वेरिएबल असाइन करना, फिर उसमें नंबर असाइन करना और उसको हमें ऐड करना। क्योंकि एक जो भी प्रोग्रामिंग आपको करना है वो एक प्रोसीजर से करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप ध्यान रखना है कि आपको पहले करना क्या है। ठीक है, अब ये नहीं कि हमने पहले रिजल्ट ही निकाल दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो जो आवश्यकता है, पहले हमें आवश्यकता क्या है, नंबर को रखने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए, तो हमने वेरिएबल असाइन किया। फिर हमें नंबर कैलकुलेट करना है तो हम नंबर चाहिए, तो पहले हमने नंबर असाइन कर लिया और उसके बाद हमें नंबर को ऐड करा देना है। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, जो ए और बी में जो वैल्यू है आपस में ऐड हो गई और कहाँ चली जाएगी, सी में चली जाएगी। अब इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ये हमें नंबर स्क्रीन पे दिखना चाहिए कि इन दोनों में ऐड करने के बाद आंसर क्या आता है, ये हमारा कंप्यूटर बताएगा। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे जो हमने बताया था आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट ऑफ और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो भी वेरिएबल प्रिंट कराना है उसको हमें यहाँ पे रख देना है। ठीक है, सॉरी, इसके लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक डबल अंडर कॉमा के अंदर %साइन डी लगाना है, %साइन डी लगाना है। ठीक है, ये होता है कि जब भी वेरिएबल की वैल्यू को हमें डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हमें इंटीजर के लिए %साइन डी, फ्लोट के लिए %साइन एफ, कैरेक्टर होगा तो %साइन सी। ठीक है, तो इस तरह के हम आपको कीवर्ड बताते हुए चलेंगे। पहले यहाँ पे इंटीजर नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा, %साइन डी, उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा होगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी ऐसे प्रिंट करा देंगे। एक नॉर्मल तरीका हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया है कि अगर हमें 2 नंबर को असाइन करना और उसको ऐड करना, उसको डिस्प्ले कराना। इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, नम नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ देखिएगा ये कंपाइल हो गया, कंपाइल के बाद इधर 0 और वार्निंग 0। इसको हम क्या करेंगे, अब रन कराएंगे, देख रहे हैं आप 15 यहाँ पे आ गया है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कराएंगे तो हमारा स्क्रीन में क्या दिखेगा, 15 दिखेगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो 15 वहाँ पे दिख रहा है वो मैसेज के साथ में दिखे, तो मैसेज के साथ के लिए यहीं पर आप कर दोगे, आप एडिशन इज इक्वल टू %साइन डी, यहाँ पे आपने कर दिया। इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही होना चाहिए, जो भी हमारा मैसेज होगा, और ये भी अंदर होना चाहिए जो %साइन डी लिखा हुआ है इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो दोनों हमने साथ में लिख दिया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पुनः कंपाइल करेंगे और रन करा देंगे। इस तरीके से एडिशन इज इक्वल टू 15 आ गया है। ठीक है,
तो ये तो हो गया है दो नंबर को ऐड करना विथ नंबर मैसेज एंड विदाउट मैसेज। ठीक है, चलिए अच्छा मान लीजिए यहीं पर हमें दो काम करवाना है, किसको हमें ऐड करना है और सब्सक्राइब भी करना है। सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन्हीं दोनों नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई भी करना है, सब्सट्रैक्ट भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल हमें अलग से लेना होगा। सी के बाद यहाँ पे डी हमने ले लिया, ई ले लिया और एफ ले लिया। यहाँ देख रहे हैं आप, दो नंबर के लिए हो गया, बाकी ये जो हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवीज़न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, एक तो हमारा यहाँ पे हो गया है, ऐड हो गया। अब इन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया डी नाम का, इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी हमने कर दिया सेमी कोलन, फिर नेक्स्ट डी के बाद ई इज इक्वल टू ए माइनस बी सेमी कोलन, और एफ इज इक्वल टू ए डिवाइडेशन बी सेमी कोलन। समझ में आ गई बात कि यहाँ पे हम दोनों नंबर का कितनी बार भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट स्टोर हो गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, सारे नंबर्स को हमने यहाँ पे दोनों नंबर को 4 बार हमने इस्तेमाल कर लिया। एक बार हमने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, सब्सट्रैक्ट किया एंड डिवाइड किया। अब इन सभी का आंसर भी हमें आना चाहिए, दिखना चाहिए, ऐड, सब्सट्रैक्ट, है ना। तो हम इसी को बढ़ा लेते हैं, लाइन को, इसी लाइन को हम यहाँ पे ये एडिशन के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे डी कर देते हैं। मैसेज यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल जिसमें जो होगा उसी को आप यहाँ पे लिखोगे आप, ए, और यहाँ पे डिवीजन इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एफ। ठीक है, ये हमने कर दिया, सभी को हमने प्रिंट आउट करा लिया, प्रिंट करा लिया विथ मैसेज के साथ में। अब इसको हमें क्या करना है, सेव एंड रन। यहाँ देख रहे हैं आप, एडिशन इक्वल टू ये, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ये, सब्सट्रैक्शन ये, डिवीजन इक्वल टू 0। कितना आ रहा है, लेकिन ये हम चाहते हैं अलग अलग लाइन पे आए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, मैंने आपको बताया था, स्लैश एन का इस्तेमाल आप करोगे। स्लैश एन आप करते जाओगे, पहले कर दीजिए या फिर बाद में। कभी कभी आप देखते हैं कि स्लैश एन लास्ट में लगा होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे हमारा कंपाइलर जो रीड करता है वो ऐसे लाइन बाई लाइन रीड करता है। जैसे इस लाइन को रीड किया, इसको प्रिंट कर दिया, जब इस लाइन को रीड करेगा तो यहाँ पे पहले ही इसको स्लैश एन मिल जाएगा, तो तुरंत वो नेक्स्ट लाइन में कर देगा। इस मैसेज को नेक्स्ट लाइन पे ही वो प्रिंट करेगा। तो इसीलिए हम पहले लगा दिए हैं कि जब कंपाइलर यहाँ से रीड करता हुआ इधर आए, तो जैसे ही स्लैश एन को रीड करे तुरंत वो नेक्स्ट लाइन पे पहुँच जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इसको हम अगर कंपाइल और रन करेंगे तो ये सारा सारा अलग अलग आपकी लाइन में दिखाएगा। दिख रहा है ना। अगर आप चाहते हैं कि और हल्का सा गैपिंग हो जाए तो यहाँ पे दो दो स्लैश एन कर दीजिए आप, डबल स्लैश एन। स्लैश एन यहाँ हो गया, स्लैश एन यहाँ हो गया, एंड स्लैश एन एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया है नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करना। इस तरह एडिशन इक्वल टू ये, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ये, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन हो गया है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम आपका ये हो गया है कि अगर हमें नंबर को इस्तेमाल करना है तो हम वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हो गया नंबर को असाइन करना नंबर को असाइन करना। अब हम आपको बताएंगे नंबर को इनपुट कैसे कराते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो है हमने नंबर को असाइन कर दिया, तो यही 7 एंड 8 नंबर जो है यही बार बार आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है एंड डिवाइड हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि मुझसे रन टाइम पे वैल्यू इनपुट की जाए, जो कंपाइलर है वो रन टाइम पे वैल्यू हमसे डिमांड करे, जो नंबर हम दें वही नंबर हमारा कैलकुलेट होकर के हमारे सामने आना चाहिए। ठीक है, तब इसके लिए हमें करना क्या होगा, बस यहाँ पे एक कीवर्ड होता है स्कैनफ का। जैसे यहाँ पे ये हो गया, असाइन किया गया है, अब हम असाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे एक इनपुट स्टेटमेंट होता है स्कैनफ, और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर आपका होता है, %D अगर आपका इंटीजर टाइप का है तो %D यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पे एक कॉमा। अब जिस भी वेरिएबल का हमें वैल्यू इनपुट कराने, वेरिएबल जब हम इनपुट कराएंगे तो वो किसी न किसी वेरिएबल में जाएगा, तो वेरिएबल आप यहाँ लिखोगे, लेकिन वेरिएबल लिखने से पहले यहाँ पे आपको इम्पर्सन साइन ये आपको लगाना होगा इस तरीके का, और यहाँ पे सेमीकोलन। इस तरीके के एक स्टेटमेंट हो गया है कि अब इस कीवर्ड की वजह से एक ही वैल्यू हमें रन टाइम पे देना है जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। ऐसे दूसरे में भी आप कर सकते हो, स्कैनफ, यहाँ पर भी आपको %D, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा, और यहाँ पर भी आपको इम्पर्सन साइन भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेमीकोलन। चाहो तो आप बीच में यहाँ पे मैसेज करा सकते हो। ठीक है, अभी हम इसको बताएंगे, पहले फिलहाल इसको देखिएगा। ये स्लैश स्कैनफ ए एंड स्कैनफ बी हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करा लेते हैं, पहले एरर देख लेते हैं, एरर क्या है, 0 है। अब इसको हम रन कराएंगे। अब यहाँ देखिए ब्लैंक एक नंबर हमसे मांग रहा है, जो भी नंबर हम देंगे उसी को कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम 9 देते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर 6। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर रहा है, पहले ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, सब्सट्रैक्ट किया एंड डिवीजन किया। ठीक है, अगर इसी नंबर को हम दोबारा रन कराएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं 5 एंड यहाँ पे देते हैं 2, अब इनको क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ये होता है इनपुट स्टेटमेंट से। अब इसी प्रोग्राम को हम बार बार रन करा करके डिफरेंट नंबर को हम कैलकुलेट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, दोबारा फिर रन कराते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और नंबर देते हैं, ठीक है, इस तरीके का। तो ये हमारा बार बार कैलकुलेट हो गए। अब यहाँ देखिए, जब हम इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना क्या है, सिर्फ ये कर्सर एक ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसमें मॉडिफिकेशन अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर एक मैसेज आप दे सकते हो, मैसेज देने के लिए प्रिंटफ, यहाँ पे आपको इस तरह कर देना होगा, इनपुट फर्स्ट नंबर, ठीक है, सेमीकोलन। इसी को हम इसके बीच में कर देते हैं, ठीक है, /n, यहाँ पर 2 /n कर देते हैं, चलो एक ही कर देता हूँ, और एक यहाँ पर भी कर देना है /n, ठीक है, /n, क्लियर। अब इसको देखिएगा, पहले कंपाइल करते हैं, एरर 0, फिर इसको हम रन करते हैं। इनपुट फर्स्ट नंबर, मान लीजिए हमने दे दिया 9, सॉरी इस पर मैसेज चेंज नहीं किया मैंने। यहाँ पे आपको कर देना है सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनपुट सेकंड नंबर। अब यहाँ देखिएगा, प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करने के बाद रन कराएंगे, इनपुट फर्स्ट नंबर हो गया, मान लीजिए यहाँ हमने 7 दे दिया,
इनपुट सेकंड नंबर 8 हमने दे दिया, इस तरीके का। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाइए तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपरली वो समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या किया, हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया इनपुट फर्स्ट नंबर, और उसके बाद ये सेकंड नंबर। चाहो तो और क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे /n 2 कर देते हो। यहाँ पे /n 2 बार लगा देंगे तो क्या होगा कि 2 लाइन का स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर /n, ठीक है। ये तो हो गया है कि अगर हमें आउटपुट क्लियर दिखे तो उसके लिए हमें /n का हमने इस्तेमाल कर दिया। फर्स्ट नंबर, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया 12, इनपुट सेकंड नंबर 20, इस तरीके का। ये सब आपका प्रोग्राम हो गया है सिंपल सा। तो ये तो हो गया है नंबर को प्रिंट करना, नंबर को यहाँ पे डिस्प्ले करना, ठीक है। बाकी आगे हम आपको बताएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसके जस्ट आगे ही और कुछ आपको हम प्रोग्राम बताएंगे। और प्रोग्राम के बाद आपको हम बताएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। हमारी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों को ये वीडियो पहुंच सके, उनको ये सी लैंग्वेज पढ़ सके सारे बच्चे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।